नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज एक तरफ जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार की ऐतिहासिक जिला मुंगेर की धरती पर नीतीश कुमार के काफी करीबी रहने वाले आरसीपी सिंह जी, जो कि आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नई पार्टी का गठन किया है नीतीश कुमार से अलग होकर, और इस पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन को शिरकत करने यहाँ पहुंचे थे। तो सबसे पहले तो हम आरसीपी बाबू का स्वागत करते हैं मुंगेर की धरती पर। जिस तरह से कार्यकर्ताओं का आज यहाँ हुजूम देखने को मिला, क्या ऐसी उम्मीदें थी कि पार्टी बनाते के साथ ही 2 महीने के और 3 महीने के अंदर इस तरह के कार्यकर्ताओं का जुड़ाव आपके साथ होगा? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो शुद्ध रूप से संगठन का आदमी हूँ। पहले मैंने 28 वर्षों तक संगठन में काम किया, सरकारी संगठन था। उसके बाद 17 वर्षों से मैं समझिए 15 वर्षों से मैं राजनीतिक संगठन में हूँ। तो मेरा तो लगाव रहा है कार्यकर्ताओं से, और बिहार में भी आप जान रहे हैं कि 2010 के बाद से तो मैं राजनीति में ही हूँ। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा संबंध जो होता है वो बड़ा आत्मीय होता है, और मैं जो कार्यकर्ताओं को सब अपनी पूंजी समझता हूँ। तो जो मैं पूरे बिहार में मैं घूम रहा हूँ, आज तो मतलब समझिए बिहार मुंगेर में आज कार्यक्रम था, कई जिलों में हमारा कार्यक्रम हुआ। हमारे जितने हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं वो सब अनुभवी हैं। पार्टी जरूर हमने नया इसका गठन किया है, लेकिन हमारे जितने भी चाहे नेता या कार्यकर्ता को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का अनुभव वाले हैं। मैं तो खुद ही बिहार 43 साल से मैं हूँ। तो ये जो मैं कार्यकर्ताओं का जो देख रहा हूँ उत्साह, देखिए उत्साह क्यों है? ज्यादातर कार्यकर्ता है कौन, इनका अगर बैकग्राउंड देखिएगा तो किसी न किसी दल से रहे हैं, और ज्यादातर इसमें जनता दल यू से ही रहे हैं, क्योंकि मैं उस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। इतने वर्षों से नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग सब उनके साथ काम किए हैं, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि सबका एक स्वास्थ्य होता है, एक उम्र होती है, और अब सबको लग रहा है, बिहार में भी लग रहा है कि भाई अब आगे बदलाव होगा। और अभी आपने देखा, आपने दिल्ली की चर्चा की, 10 वर्षों के बाद दिल्ली में भी चुनाव परिवर्तन हुआ, क्योंकि परिवर्तन जो है ना प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो हम लोग ये तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि जब जनता दल यू ढलान पर है तो आगे भाई उसकी जगह कौन लेगा। तो चूंकि मैं उस पार्टी में रहा हूं, हमारे सारे कार्यकर्ता उसमें रहे, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर हम अपने संगठन को जो मजबूत किए हैं, आज प्रखंड से ले जा रहे हैं बूथ तक, तो इस प्रकार हम लोग काम करते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में पूरी की पूरी जो हमारा पुरानी पार्टी थी उसको बहुत सारे साथी हमसे जुड़ेंगे, नए साथी जुड़ेंगे, और बिहार में जो हमारी पार्टी है आशा पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी, और 2024-25 के चुनाव में ही आपको दिखेगा। आप मुंगेर की धरती पर आए, आपके आगमन से पहले जो कुछ देखने को मिला कि यहाँ पोस्टर फाड़ने की जो प्रक्रिया चली, आप पूरे बिहार में जदयू के ही कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने साथ ला रहे हैं खेमे में। को नहीं तोड़ते हैं। वहाँ बचा क्या है जनता दल में? जनता दल में सिर्फ एकमात्र नेता नीतीश बाबू, सबको दिख रहा है कि उनको सिर्फ घुमा रहे हैं ये लोग। बाकी जो लोग कब्जा कर लिया कौन लोग हैं साहब? देखिए, तो जनता का दल में जो कार्यकर्ता है उनके नेता उससे कई 100 किलोमीटर दूर है, किन्हीं को प्रणाम करती है जनता, जवाब देते हैं श्रीमान जी लोग। इसलिए हम नहीं किसी को तोड़ रहे हैं, वो तो दुकान बंद होने जा रही है। तो अंतिम समझिए समय में बस हमारे सब लोगों के नेता रहे नीतीश बाबू, उनको घुमा रहे हैं कि भाई अभी हैं, अभी हैं, अभी हैं। देखिए, हम लोग मजबूती से जमीन पर हैं, और जितने हमारे साथी लोग हैं हम लोग किसी को नहीं तोड़ते हैं। सबको पता है कि आगे भविष्य क्या है। यहाँ पोस्टर फाड़ा जा रहा है आपका, तो कार्यकर्ताओं को भी बचा पाना क्या कितना चुनौती होगा? देखिए, जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है ना वो बहुत कायर है। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको, जितना कस के बोलो, लिखने का अधिकार सबको, जितना लिखो, अपना छापने का पूरा अधिकार है। ये तो कायर लोग हैं, और कायर लोग जिस पार्टी में रहेंगे उसको भविष्य है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया, आपने फाड़ दिया, क्या दर्शाता है कि आप अभी ये डर गए हो। तो जो डर गया वो आप जानते हैं, इसलिए अपना तो खुद ही वो अपना जो वो पोस्टर नहीं फाड़ रहे हैं, समझे कि नहीं? उनकी जो पूरी की पूरी जो निराशा है, हताशा है, वो ये
पोस्टर फाड़ो अभियान में प्रदर्शित हो रहा है, जो किसी के लिए अच्छा नहीं है। और एक बात जान ले, हम लोग कोई बाहर के हैं नहीं, और ऐसा मत समझे कि जो लोग पोस्टर फाड़े हैं उनके बारे में 3 दिन में पता हमको चल जाएगा। उनकी भी औकात हम जानते हैं, हमारी भी औकात हो जानते हैं। तो जरा इस प्रकार का गंदा व्यवहार ना करें। हम लोग कोई गाजर मूली नहीं है, समझ ले जरा। जो बात करनी है बात करिए, लेकिन इस तरह का आप जरा करिएगा ना, तो हम लोग गाजर मूली नहीं है कि चबा जाइएगा। चबाने वाला दांत किसी को भी नहीं है मुंगेर में, समझे ना। नीतीश जी की तर्ज पर ललन बाबू भी आपके काफी करीब थे और आपके बाद उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे में मुंगेर के सांसद है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो कहीं ना कहीं अगर इशारा आपका ललन सिंह के ऊपर ही है कि पोस्टर फड़वाने में, तो कैसे उनके मुकाबला हो? अरे सुनिए, हम खाली किसी से मुकाबला करेंगे? हमारे मुकाबले में कौन रहेगा जी, ये बड़ा जान लीजिए। और जिनका आप नाम लिए, हमारे साथ हम लोग रहे हैं, हमारे मित्र रहे हैं, हमारे सबसे अच्छे संबंध रहे हैं, और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, और न मैंने कभी किसी को बुरा किया है, समझे ना। तो हम कहा किसी से कम्पीट करते हैं? मैं किसी से कम्पीट नहीं करता हूं, और मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन जो इस प्रकार के एलिमेंट है ना, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि ललन जी को हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं ना, ललन जी भी हमको जानते हैं। तो जो लोग बहुत हाथ पैर मारते हैं उनको भी समझना चाहिए। दिल्ली के चुनाव को लेकर आपकी ओर से क्या संकेत है? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई ये प्रकृति का शाश्वत नियम है परिवर्तन। 10 साल से वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने परिवर्तन किया है। तो बिहार में 20वां साल हो रहा है नीतीश बाबू का, तो स्वाभाविक परिवर्तन होगा। भाजपा लगातार अपना क्षेत्र बढ़ा रही है। 2025 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपकी पार्टी की ओर से सबसे प्रायोरिटी में कौन सी गठबंधन रहेगा? हम किसी को प्रायोरिटी में नहीं रखते, हमारे लिए सब बराबर है। हमारी ताकत है, हमारी ताकत के अनुरूप जो हमसे सहयोग कर मांगेंगे हम सहयोग देंगे। भाजपा में आप रहे हैं तो भाजपा के साथ यानी सबके साथ हमारे अच्छे संबंध है जी। एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके नेताओं से हमारे अच्छे संबंध, सबके साथ हमारे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, सबसे हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, और मैं सबसे अच्छे संबंध रखता हूं और आगे भी मैं अच्छे संबंध रखूंगा। सीधा सीधा कहना है आरसीपी सिंह का कि सभी गठबंधन के साथ, सभी पार्टी के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं, और इसी के आधार पर गठबंधन को लेकर सारी ऑप्शन खुले हैं, और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है। अब देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में आशा पार्टी कौन से गठबंधन के साथ बिहार में आती है और सरकार बनाने में किस पार्टी के साथ अपना भूमिका निभाती है। हम लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।